Good morning everyone. Good morning. तो वोकैबुलरी करते हैं आज जल्दी जल्दी हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी. प्लीज कॉपीज में लिख लीजिएगा एंड रिवाइज करिएगा. ठीक है. तो हमारा आज का पहला वर्ड है एस्पायर. एस्पायर का मतलब है जासूसी करना. एस्पायर का मतलब है जासूसी करना. पहला हमारा सिनोनिम है डिटेक्शन. डिटेक्शन का मतलब है कोई चीज के बारे में जब पता लगाना होता है तो उसको डिटेक्शन बोलते हैं. दूसरा है स्पाइंग. स्पाइंग का मतलब है जासूसी करना. ये स्पाई वर्ड से आता है. ये आपके स्पाई वर्ड से आता है. ऑलराइट. एंड स्पाई जैसा होता है कंट्री से दूसरे कंट्री में स्पाइस जाते हैं. आपको कोई भी जासूसी का काम होता है, जो जासूसी का काम करता है उसको स्पाई बोलता है. डिस्कवरी. डिस्कवरी का मतलब है खोज करना. ऑलराइट. डिस्कवरी का मतलब है कोई चीज की खोज करना. ऑब्जर्वेंस. ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है कि चीजों को हमेशा ऑब्जर्व करना, हमेशा चीजों पे ध्यान रखना. हमारा लास्ट है नोटिस करना. जो भी जिसका भी मतलब ऑब्जर्वेंस जैसा ही होता है कि हर चीज पे जो है निगाह होना आपकी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ऑलराइट. एंटोनिम्स क्या है? पहला एंटोनिम है एस्पायर का इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, उसको जो है हम इग्नोरेंस बोलते हैं. अगला है निग्लेक्ट. निग्लेक्ट का मतलब है अवॉइड कर देना, बिल्कुल भी ध्यान ना देना उन चीजों पे. अगला है हमारा डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है? डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हो. गड़बड़ करने के रीजंस कई सारे होते हैं. गड़बड़ करने का हमारा पहला रीजन हो सकता है आप शैतान. सेकेंड रीजन होता है जब आप डरे हुए होते हो, आप घबरा रहे हो तो भी आपसे गड़बड़ हो जाती है. कोई भी रीजन हो सकता है, बट गड़बड़ करना मतलब कोई किसी चीज की वजह से आप गड़बड़ कर रहे हो. राइट. दैट इज व्हाट डिस्कम्फर्ट मीन्स. पहला है डिस्कॉन्सर्ट. डिस्कॉन्सर्ट का मतलब है घबराना. डिस्कम्फर्ट का मतलब है गड़बड़ करना. डिस्कॉन्सर्ट सिनोनिम है घबराना. अबैश का मतलब है कुछ होने के बाद जो आप शर्म आती है आपको और आप शर्मिंदा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अबैश. ठीक है. थर्ड है हमारा अपसेट. अपसेट का मतलब है परेशान होना. और चौथा है कंफाउंड. कंफाउंड का मतलब है उलझाना. एंटोनिम क्या है? पहला एंटोनिम है सूद. सूद करने का मतलब है शांत करना. शांत करना. सेकेंड है हमारा कंफर्ट. कंफर्ट का आपको मतलब पता ही है, आराम करना. और थर्ड है हमारा काम. अगला वर्ड है हमारा लैंगर. लैंगर का मतलब होता है थकान. थकान आपको बिकॉज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा काम किया हो, नहीं तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप आलसी हो. है ना. दोनों कारण की वजह से थकान हो सकता है. हम यूजुअली लैंगर जो है आलस के लिए यूज करते हैं. पहला है लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब है सुस्ती, सुस्ताना. स्लगिश अगेन मतलब है सुस्त होना, लेजी होना. अगला है एपैथी. एपैथी का मतलब है उदासीनता. एकदम ऐसे मुरझाए हुए बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बहुत उदास है. उदास है, आलस है. चौथा है लेजी. एंटोनिम्स क्या है लैंगर के? लैंगर के एंटोनिम्स है विगर. विगर का मतलब है बहुत एनर्जेटिक होना, ताकत होना. एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह होना. अगला पेजेंट. पेजेंट का मतलब है दिखावा. कोई भी काम आप जो कर रहे हो, कुछ भी करते हो, वो दिखावा के लिए. या फिर हमारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ब्यूटी को दिखाते हैं. वो ब्यूटी वो साइन होते हैं ब्यूटीफुल के. तो पहला है हमारा परेड. परेड का मतलब है कोई भी चीज. परेड यूजुअली परेड होती है जो जुलूस निकलती है, उसको हम परेड बोलते हैं. लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है? कुछ दिखाने का ही होता है. ऑलराइट. कुछ दिखाने का ही होता है ना उनका भी. ओके. अगला है एक्स्ट्रावेगेंजा. एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब है कोई एक्टिविटी होना जिसको बहुत ज्यादा जो है बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है. थर्ड है डिस्प्ले. डिस्प्ले होता है जो चीज दिखती है, जो चीज दिखाई जाती है, उसी को जो है डिस्प्ले बोलते हैं. एंटोनिम्स क्या है? एनहांस. एनहांस का मतलब है बढ़ाना.
बढ़ा चढ़ा के करना। और दूसरा है एलिवेट। एलिवेट का मतलब है ऊपर उठाना। ऑलराइट, ओके। अगला है पैरानॉइड। पैरानॉइड क्या होता है? पैरानॉइड होता है जहां पे ये कंडीशन होता है, पैरानॉइड कंडीशन होता है आपका पैरानॉया बोलते हैं उसको। पैरानॉया क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है, आप जिनसे भी मिलते हो ना, आपको हर एक इंसान पे शक होता है कि ये जो भी इंसान हो, जैसे अभी मैं इनसे मिली तो अगर मुझे पैरानॉया तो ऐसा फील होगा कि ये जो है मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे हर्ट करना चाहते हैं फिजिकली या फिर मेंटली, लेकिन ये जो है नुकसान ही पहुंचाने आए हैं, मुझे दर्द देने आए हैं, मारने आए हैं मुझे। ऑलराइट, तो मुझे क्या है, एक शक रहता है हमेशा। पहला सिनोनिम है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब है हमेशा शक की निगाहों से देखते रहना। अगला है मिसट्रस्टफुल। मिसट्रस्टफुल, ट्रस्ट से आता है ये वर्ड। मिसट्रस्टफुल का मतलब है हमेशा शक करते रहना। और तीसरा है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मतलब हमेशा भयभीत रहना कि कौन कब क्या करेगा। ऑलराइट, एंटोनिम क्या है? पहला एंटोनिम है ट्रस्टिंग। आप किसी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, आप ट्रस्ट कर लेते हो। अगला है सर्टन। सर्टन का मतलब है निश्चित होना। ऑलराइट, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। बहुत जल्दी जल्दी हमने करे हैं, आप प्लीज इनको कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आज डिस्प्ले किए हैं, जितने भी वर्ड्स आज मैंने आपको शो किए थे, वो सारे ही वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं किसी ना किसी साल में। ऑलराइट, तो मैं आपको ऐसे वर्ड्स दिखा रही, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में वही दोबारा से वर्ड मिल जाए, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखे हैं उसमें से कुछ जो है आपके एग्जाम में आ जाए। सो प्लीज आप इनको कॉपीज में नोट डाउन करिए और रिविजन का तरीका मैंने आपको बता रखा है, वैसे ही रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।